दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं, जहां योगी आदित्यनाथ कभी राजभवन तो कभी दिल्ली तो कभी दिल्ली तो कभी राजभवन भाग रहे हैं। इन सब के बीच योगी विरोधी गुट के विधायक इकट्ठा हो गए राजधानी में। न केवल इकट्ठा हुए बल्कि वो केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने उनके घर पर पहुंच गए। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं। सोचिए, जो 16 तारीख से नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात आनंदीबेन पटेल से हुई थी, वहां से जो चैप्टर शुरू हुआ था, वो चैप्टर आते आते उसका पन्ना ऐसा भी आएगा, इस शायद योगी कैंप ने नहीं सोचा होगा। आज की बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ विरोधी मोर्चा पूरी तरह से तत्पर और तैयार नजर आ रहा है। जिस बात की उम्मीद लगातार पिछले 2 हफ्ते से लगाई जा रही थी, यह उसका आखिरी चरण माना जा रहा है। खबर यह भी है कि मई की शुरुआत होते ही कहीं नेतृत्व परिवर्तन का ऐलान ना हो जाए। नमस्कार, मैं ओम प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। जी हां, उत्तर प्रदेश की सियासत की बड़ी खबर है। याद करिएगा, हर एक राजनेता को कुछ ना कुछ खटपट कहानियां ये सब चल रही पता होता। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अखिलेश यादव ने। मजाक मजाक में उन्होंने एक बात कही तो सीरियस थी, लेकिन उन्होंने मजाक में तब्दील कर दिया। यह कह दिया था कि लैंड बैंक बनाने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ऐलान कर रहे थे। ऐलान क्यों कर रहे हैं वो तो जाने वाले हैं। उसके बाद तो मीडिया कर्मियों से मजाक में ये कहते हैं कि रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे थे। ये लोगों को लगा मीडिया कर्मियों को मजाक कर रहे थे, जैसे तंज कसते रहते हैं, लेकिन नहीं, ये हकीकत थी। उसके थोड़े दिनों बाद ही, यानी एक दिन पहले ही, आपको याद होगा मैंने खबर भी दिखाई, कैसे दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे, मुलाकात हो नहीं पाई। वहां वो उस काम में व्यस्त नजर आए और यहां पर हो गया खेला। केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात कर ली है योगी विरोधी विधायकों ने। पहले मैं तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, सबूत के तौर पर इस तस्वीर को रखिएगा। सबसे बड़ा चेहरा ये जरा देखिए, ये पहली तस्वीर, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ये वही चेहरा है जिसने योगी आदित्यनाथ और उनके सिपेश सलारों पर गंभीर आरोप लगाए थे। नाम है नंद किशोर गुर्जर, गाजियाबाद के लोनी से विधायक। और लगातार मैं दावा कर रहा हूं कि नंद किशोर गुर्जर जिस तरीके की राजनीति कर रहे थे, जिस तरह के आरोप लगा रहे थे, यह पहले से तय था। चूंकि गाजियाबाद के लोनी से और गाजियाबाद दिल्ली से पास है, खबर यह है कि मोदी शाह गुट ने उनके सिर पर आशीर्वाद रख दिया था। एक बात और आज ही लिख लीजिए और गांठ मान लीजिए, जिस दिन केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, नंद किशोर गुर्जर मंत्री बनने जा रहे हैं। यह आज मेरी खबर को रख लीजिएगा, और जिस दिन यह परिवर्तन होगा उस दिन इसी खबर को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा कि मैंने कहा था। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई चेहरे हैं जो इस वक्त बताया जा रहा है योगी आदित्यनाथ के कामकाज से खुश नहीं है। और चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश लखनऊ से बहुत दूर पड़ता है और दिल्ली के पास, तो माना जा रहा है कि ज्यादातर विधायक मोदी शाह के विश्वास पात्र हो गए। ये 1 साल में जो पहिया घूमा, इस 1 साल के भीतर मोदी शाह ने कई चालें बीजेपी और खासकर उत्तर प्रदेश के अंदर चली हैं। वो सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने खुद इसे ट्वीट किया। केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं, लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय 7 कालिदास मार्ग पर आज माननीय विधायक गण श्री नंद किशोर गुर्जर, रमेश चंद्र मिश्रा, ज्ञानेंद्र सिंह और माननीय पूर्व सांसद रविंद्र कुशवाहा से स्नेहिल भेंट कर कुशल क्षेम जाना। अब आप एक बात बताइए कि आप यहां पर हैं लखनऊ में, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर लेते, लेकिन नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? उसकी वजह थी ना। दरअसल खबर पहले ये निकल कर आई, चूंकि योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए। अब सवाल यह कि दिल्ली गए अचानक से, ये योगी विरोधी खेमा क्या कर रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर? एक ऐसा समय क्यों चुना गया जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में नहीं थे, दिल्ली गए हुए थे? दिल्ली क्यों गए थे वो मैं पहले भी दिखा चुका हूं, लेकिन ये ऐसा ही मौका ढूंढा गया। अच्छा, नंद किशोर गुर्जर को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, अब सब कुछ सही हो गया है। जिस अधिकारी से वो नाराज हुए थे, जिस अधिकारी ने उनकी कलश यात्रा के दौरान बसलूकी की, पुलिस अड़ियल रवैया अख्तियार करती रही, उसे गाजियाबाद से हटा दिया गया है। बहुत सारी बातें कही गई कि ये हुआ वो हुआ, तमाम चीजें। आप अभी जाकर देख लीजिए नंद किशोर गुर्जर का 10 दिनों का पिछला 10-12 दिनों का उठाकर देखिए ट्विटर हैंडल। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज होती है जो खुली किताब किसी के लिए भी हो सकती है। जब आप 10-12 दिनों का उठाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा उसमें तमाम चीजों का जिक्र है, अलग अलग, लेकिन खास तौर पर नरेंद्र मोदी की जो योजना, उनके भाषण, उनके बयान, तमाम चीजों का जिक्र है। योगी आदित्यनाथ का कहीं जिक्र नहीं आएगा। मतलब विधायक होकर भी आप देखिए, अपने मुख्यमंत्री के बारे में उनके बयान, उनके भाषण, उनकी कोई बात, कुछ भी नहीं लिख रहे। ये सारी की सारी क्या नरेंद्र मोदी साहब से रिलेटेड लिखी जाती है। ये नंदकिशोर गुर्जर के ट्विटर हैंडल पर है। और इन सब के बीच ये मुलाकात हो जाना, मैं पहले ही बता रहा हूं, ये मुलाकात बहुत कुछ रंग लाने वाली है। अब इसके चैप्टर जरा पलट लेते हैं जिससे आपको समझ में आए।
शुरुआत अप्रैल से ही करेंगे। अप्रैल की शुरुआत में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही उत्तर प्रदेश में एक तमाशा शुरू हो जाता है। वो तमाशा था राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद विवाद, जिसको लेकर पहले आंदोलन का ऐलान, प्रदर्शन का ऐलान किया गया। वहां तक बात ठीक थी, आरएसएस भी खुश था, हाईकमान भी कह रहा था जो हो रहा है देखा जाएगा, वो तो होता रहता है प्रदर्शन। इसके बाद रामजीलाल सुमन के उस बयान को हटा दिया गया। कहां से? राज्यसभा की कार्रवाई से। राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया गया था वो उल्टा पड़ गया था। उल्टा इसलिए पड़ गया था, ये सारा खेल अकबर के बयान औरंगजेब को लेकर शुरू हुआ था। औरंगजेब पर सरकार घिरती नजर आई, मोदी सरकार। उन्होंने सोचा ये इसको ठंडा किया जाए, और ठंडा हो भी रहा था। राणा सांगा वाले विवाद पर भी ठंडा कर लिया जा रहा था, लेकिन नहीं, करनी सेना को खुली छूट किसी और ने नहीं, योगी आदित्यनाथ ने दी। मंशा एक तीर से दो निशाने की थी। एक तो सपा सांसद के खिलाफ मोर्चा खुलेगा, तो यहां अपने आप को सत्ता पक्ष में होते ताकतवर दिखाएंगे। दूसरा, औरंगजेब को लेकर जो विवाद शुरू किया गया, उसके जो पन्ने पलटेंगे, उससे मोदी सरकार की किरकिरी होगी। उनको लगा सब मुफीद चल रहा है। करनी सेना जो उत्पात काट रही थी, योगी आदित्यनाथ खड़े देख रहे थे, कोई तमाशे पर रोक नहीं। वरना मैं तो बार बार कहता हूं कि आप बताइए कि आपके उत्तर प्रदेश में जहां पर रामराज का जिक्र करते हो, पुलिस व्यवस्था का जिक्र करते हो, कहते हो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप ये बताइए वहां पर उत्पात तलवार लेकर घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं अखिलेश यादव को, रामजीलाल सुमन को, कोई कार्रवाई नहीं। ऐसा संभव है? नहीं ना, नहीं हो सकता ना बिना आपके समर्थन के। ना बुलडोजर चल रहा, ना कार्रवाई हो रही। यहां तक भी ठीक था। 19 तारीख को जाते हैं अखिलेश यादव, वहां कोई कुछ नहीं होता, वो भी ठीक था। मोदी शाह देख रहे थे। लेकिन इन सब के बीच करनी सेना ने दोबारा विवाद खड़ा कर दिया। विवाद क्या? विवाद इस बात का कि हमला कर दिया रामजीलाल सुमन के काफिले पर। अब मैं आता हूं फिर से, अप्रैल की शुरुआत में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आते हैं, लेकिन तब तक करनी सेना का तमाशा शुरू हो जाता है। वो अलग अलग जगह जाते हैं। आरएसएस प्रमुख को यह बात पसंद नहीं आती कि सिर्फ क्षत्रियों पर कार्रवाई करने से बचते हैं, और जो हिंदू समाज से आने वाले, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो दलित हो, दलित और आदिवासी तो बाद में, लेकिन ब्राह्मण समाज को लेकर खासे नाराज नजर आए कि ये तो ठाकुरों पर तो पूरा वरदास्त्र प्राप्त है, लेकिन यही घटनाक्रम अगर ब्राह्मण कर दे तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। आरएसएस धीरे धीरे पीछे हटा। योगी आदित्यनाथ ने मिलने की कोशिश की, मुलाकात नहीं हो पाई, लगातार कई दिनों तक रहे, नहीं हो पाई। इससे हौसले बुलंद हुए मोदी शाह के। फिर जो तमाशा शुरू किया करनी सेना ने, उसका असर पड़ा। अकेले पड़ते नजर आए, कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। अचानक से मनोज सिन्हा का पहुंच जाना, लेकिन उससे पहले आनंदीबेन पटेल को दिल्ली बुला लेना। वहां क्या कहा क्या नहीं कहा, ऐसा क्या कहा कि अचानक से मनोज सिन्हा मिलने पहुंच जाते हैं आनंदीबेन पटेल से। यह खबर मिलती है, फौरन ही योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। अब तो खबर यह है कि उस दौरान यह संदेश पहुंचवाया गया था दिल्ली में कि सब कुछ ठीक ठाक रखिए, समझौते के लिए तैयार है, लेकिन बात नहीं बन पाई। आखिरकार एक हफ्ते बाद जाना पड़ा दिल्ली। दिल्ली में जाकर मुलाकात की कोशिश की, मुलाकात हो नहीं पाई। खाली हाथ लौटते तो बताते क्या, लौटकर तो राजनाथ सिंह और धनखड़ से मुलाकात कर ली। ये दोनों चीजें हो गई। या दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य ने खेल कर दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने वही विधायक इकट्ठा कर लिए जो लगातार योगी एंटी योगी कैंप में है। नमस्कार।